सहाबा पकड़ के लाए, एक जगह लड़ पड़ी थी मुसलमानों के साथ, क्योंकि हातिम की बेटी है। हातिम का इंतकाल नबी अलैहिस्सलाम की बासत से चंद साल कबल हो गया था। हातिम से अल्लाह राजी था। हातिम बहुत अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा था। अब वो हातिम ताई की बेटी जब उसको पकड़ के लाए तो कहती कि मैंने रास्ते में दिल में ख्याल बना लिया कि नौज़ बिल्लाह मैं मुसलमानों के शहर में जाऊंगी, ऐसे सवाल करूंगी कि कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देख लिया कि एक बेटी को पकड़ के लाए हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं, सर पे उसके दुपट्टा नहीं है। तो प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, आवाज आहिस्ता आती है आप लोगों, सल्लल्लाहु। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा तो अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर भाई? कौन सी चादर? रहमत वाली चादर। वो चादर कि जब जिस रात को नबी अलैहिस्सलाम गए थे शबे मेराज को अल्लाह के पास, जब जिब्रील साथ में थे जो फरिश्तों के सरदार हैं, जब चलते चलते आसमान पर एक ऐसा मुकाम आया कि जिब्रील को भी रोक दिया गया। फरिश्ते हैरान हैं, परेशान हैं, अपने सरदार से पूछते कि तू हमारा सबसे बड़ा फरिश्ता है, क्या इससे आगे तू नहीं जा सकता? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था नहीं, इसके आगे अगर कोई जा सकता है तो सिर्फ आमना के दुर्रे यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब्दुल जलील साहब से दरखास्त करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और हजरत को चादर ओढ़ाकर इसका इस्तकबाल करें। डॉक्टर मोहम्मद सादान साहब, सद्दाम भाई, ज़बीहुल्लाह खान साहब, ये चारों हजरात आ जाएं। वक्त की किल्लत है, आप अपनी जगहों पर अपनी नशिस्तें मुकर्रर कर लीजिए। आप खड़े हैं, आपके पैरों में दर्द है, ये मेरे दिल में दर्द है, आप अपनी जगहों पर बैठ जाइए। जी मौलाना अब्दुल जलील साहब, बैठ जाइए। आप लोग शोर नहीं करिए, आप लोग बैठ जाइए। माशाअल्लाह। मोहम्मद सादान, डॉक्टर मोहम्मद सादान, मोहम्मद सद्दाम भाई, ज़बीहुल्लाह खान साहब, आप लोग बैठ जाइए। आइए हम इस्तकबाल करते हैं शेर इस्लाम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी साहब का। एक बार जरा जोरदार नारा लगा दीजिए। हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमानी, शेर पंजाब, शाही इमाम, खातमुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। बेटा आप लोग भी इस तरफ आ जाइए। आप तमाम हजरात जब खामोश हो जाएंगे तब फिर हम बोलना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। आप अपनी ज़रूरी बातें कर लीजिए ताकि फिर जब बात शुरू होगी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होगी, इसलिए किसी को मौका नहीं मिल पाएगा। जो लोग यहाँ दरमियान में भी खड़े बैठ जाइए। जो ये रजाकार खड़े बेटा आप लोग आगे आ जाओ, इधर या आगे आगे बैठ जाइए आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। उरूज से बहरवर न होगी कभी हयात मुनाफिकाना, जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। हमारी पस्ती के इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। मक्कतुल मुकर्रमा है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। एक गली में से गुजर रहे हैं तो एक गुलाम चक्की पीस रहा है और उसकी आंखों में आंसू है, ज़ारो की तार, वो रो भी रहा है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जो होते, पूछते हैं कि भाई रोते क्यों, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। तो गुलाम ये कहता है कि मैं, आप हजरात की बातें अगर पूरी हो जाए, मैंने पहले ही कहा था, तो गुफ्तगू शुरू होगी इंशाअल्लाह। ये रिवायती जलसा नहीं हो रहा है कि आप मौलवियों को बुलाएं और बिरयानी कुरमा खाएं और मदरसे के लिए चंदा दें और घर को चले जाएं। इस काम के लिए जलसा नहीं बुलाया है। अगर हम इस जलसे से कुछ हासिल ना कर सके तो मेरा आना भी बेकार है, आपका घर से आना भी बेकार है। बिल्कुल। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा है, गुलाम से, रोते क्यों हो, क्या बात है भाई। तो कहने लगा, मेरा जो मालिक है उमैया, उसने मुझे कहा है कि ये 1 मन गेहूं पीसो, लेकिन मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, जिस्म पर लर्जा तारी है, इसलिए दर्द की शिद्दत की वजह से रो रहा हूं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से चले गए। अब ये जो बंदा पीस रहा है अनाज को, इसके दिल में ख्याल आया कि रोजाना इस सड़क से, इस गली से, शाहराह से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, वो मुझे रोता हुआ भी देखते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन कभी कोई पलट के नहीं आता। तो अभी इसके दिल में अभी इतना ही ख्याल है, आगे नहीं अभी पहुंचा। तो इतनी देर में क्या देखता है कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जोर से बोलिए, सल्लल्लाहु, अभी भी आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु। वो देखता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और उनके हाथ में खजूरें हैं और एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गुलाम को खजूरें खिलाई, गरम गरम दूध पिलवाया, और जब उसने पी लिया सैर होके, फरमाया, ये जो तुम्हारा बिस्तर रखा हुआ है, इस बिस्तर पे आराम करो। वो गुलाम कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता नहीं है, वो गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता नहीं है, और शायद आप भी नहीं जानते कि हमारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कायनात में तशरीफ लाए और जो लोग उनको मिलते थे पहली मर्तबा, तो नबी अलैहिस्सलाम का जिनको नाम नहीं पता होता था, वो अपने पास से एक नाम रख लेते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जैसे हम लोग कहीं जाएं किसी गांव में, किसी शाहराह पर, और अगर किसी ऐसे आदमी से मिले कि हम नाम पूछना भूल जाएं, तो हम उसकी शनाख्त रख लेते हैं कि इस तरह का था, दूसरे को बताने के लिए।
हदीस में आता है लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रख लेते थे। उम्मे माबद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के दौरान एक औरत जिसका नाम उम्मे माबद है उसकी झोंपड़ी में गए हैं और जब उसकी बकरी का दूध धुलवाया गया और फिर सारे घर वालों ने पिया, बर्तन भर गए और नबी अलैहि सलाम जब वहां से वापस आ गए तो उम्मे माबद नबी अलैहि सलाम का नाम पूछना भूल गई। शाम को जब अबू माबद आया तो उम्मे माबद से कहता है कि आज घर में अजीब सी रौनक है, आज घर में अजीब खुशी है, आज घर में अजीब सा लुत्फ है, हमारे घर कौन आया था? उम्मे माबद नाम पूछना भूल गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उसने अपने पास से कहा कि अबू माबद आज हमारे घर पे मुबारक आया था। तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम नहीं पता उस गुलाम को, उसने अपने पास से रखा। उसने कहा प्यारी सूरत वाले, ठीक है आपने मुझे खजूरें खिला दी। लोग अक्सर नबी अलैहिस्सलाम को प्यारी सूरत वाला कह के पुकारते थे जिनको नाम नहीं पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वो गुलाम कहता है प्यारी सूरत वाले, मैं तो खजूरें खा चुका हूँ, दूध पी चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा मालिक बहुत सख्त है, सुबह को मेरी पिटाई करेगा अगर ये आटा नहीं के तैयार हुआ तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। सुने आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नबी, आपके लिए जो रहमत बन के आए हैं, जिन्होंने कायनात के लिए, जिनको अल्लाह करीम ने खत्मे नबूवत का ताज पहना के भेजा है, जो कायनात में अल्लाह के नायब बन के आए, क्या फरमाया उस गुलाम को? फरमाया कोई बात नहीं, तुम यहां पर आराम करो, तुम्हारी जगह चक्की हम चला देंगे। वो बंदा मुसलमान नहीं है जिसके लिए चक्की चलाई जानी है, जिसको बुखार चढ़ा हुआ, जिसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, वो अभी मुसलमान नहीं है और उससे अभी इस्लाम की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, कोई जिक्र नहीं हुआ है अभी उससे दीन का। लेकिन क्योंकि वो एक इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में उसका साथ देना चाहते हैं, उससे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी जगह, अब वो गुलाम सो गया और नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी जगह चक्की पीसी है सारी रात, और एक दिन नहीं 3-4 दिन लगातार ऐसा हुआ जब तक वो सेहतमंद नहीं हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तीमारदारी भी की और उसकी जगह चक्की भी चलाते रहे। अब वो चंगा भला जब हो गया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो अब इजाजत है मुझे। तो उसने कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूं, आप बड़ी प्यारी सूरत वाले हैं, आप अपना तारुफ करवाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो वही हूं जिसके बारे में तुम्हारा मालिक उमैया, जो नबी अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन है, कि उमैया जिसके खिलाफ साजिशें करता है। कहा हाँ, उमैया जिसके खिलाफ साजिशें करता है वो तो अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया हाँ, मैं ही अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। तो क्या कहा उस गुलाम ने आगे से? कहता लेकिन कहने वाले एक बात सच ये भी साथ में कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना नहीं, उनसे गुफ्तगू नहीं करना, उनके पास नहीं जाना, क्योंकि हमारा तजुर्बा ये कहता है कि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, कोई उनसे मिल ले, तो फिर वो उन्हीं का होकर के रह जाता है। अब जब उस गुलाम को पता लगा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फौरन राजी हो गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपके दस्ते हक पर बैत के लिए तैयार हूं, और आज दुनिया उस गुलाम को सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। मक्का मुकर्रमा के करीब में एक बस्ती से एक बंदा चंद ऊंट लेके बेचने के लिए आया है। अब उसने वो ऊंट जब मंडी में बेचे तो जिस बंदे ने खरीदे वो बंदा उसके पैसे ही नहीं देता, उसके घर जाता है, कहता कल आना, कल गया कहता परसों आना, परसों गया बोलता सुबह आना, सुबह गया कहता शाम आना। अब ये बद्दू आदमी, गरीब आदमी है, किसी के जानवर लाया था कि चंद बढ़ोतरी की कीमत पर बेच दूंगा, कुछ मुझे भी फायदा हो जाएगा, जानवर वालों का भी फायदा हो जाएगा। अब वो जिसको जानवर बेचे हैं ना वो पैसे देता है ना वो जानवर वापस करता है। अब उसने पूछा इलाके में, मक्कातुल मुकर्रमा में लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर कोई है, कोई ऐसी सरकार है, कोई यहाँ हुकूमत है, कोई कोतवाल है, कोई प्रधान है, कोई गवर्नर है
कि जिसके पास जाके मैं फरियाद लगाऊं मेरे पैसे मुझे मिल जाएं। तो किसी ने उसे पता बताया कि हरम मक्की में चले जाओ, वहां एक तरफ रोजाना जो 15-20 लोग बैठते हैं। कौन बैठता है? उमैया बैठता है, अब्दुल्ला बिन जिदान बैठता है, अबू लहब, उतबा, वलीद और अबू लहब की औलाद, ये जितने लोग बैठते हैं ये तो सारे बड़े बड़े मक्के के चौधरी हैं। लोगों ने कहा वहां पे चले जाओ, इन चौधरियों को जाके कहो कि तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। अब वो बंदा गया, अब डूबते को क्या चाहिए, तिनके का सहारा। वो गया उन लोगों के पास, तो उस वक्त वहां पे बैतुल्ला में उमैया, अबू लहब, उतबा और वलीद बैठे हुए थे। अब उसने जाके उनसे कहा कि जनाब मैं गरीब आदमी हूं, मक्के की मुसावात में एक गांव से आया हूं और मेरे जानवर बेचे गए। अब जिस बंदे ने खरीदे वो पैसे नहीं देता है, पैसे नहीं लौटा रहा है वो। तो अच्छा, उमैया ने कहा, ये तो पहले से ही कमीशन एजेंट था। उसने कहा अच्छा मैं पैसे दिलवा देता हूं। कौन नहीं है तेरा, पैसे बताओ, उसका नाम बताओ, हम पैसे दिलवा देते हैं। अब जब उस बंदे ने कहा कि जी जिसने मेरे ऊंट ले लिए, पैसे मार लिए, उसका नाम अबू जहल है, तो ये जितने थे सारे ही हंसने लगे एक दूसरे को देख के कि ये तो हमारे ही चौधरी की बात कर रहा है, ये तो हमारे ही बड़े बेईमान की बात कर रहा है। अब ये आपस में देख के एक दूसरे को मुस्कुराते हैं। तो उमैया के दिमाग में एक शरारत सूझती है, हमारे प्यारे नबी कहिए सल्लल्लाहु, जोर से बोला कर रही है, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला से टेक लगा के बैठा करते थे रोजाना। अब उमैया ने उस बंदे का हाथ पकड़ा, क्योंकि वो भी बैतुल्ला के सहन में एक तरफ बैठा हुआ बरामदे में। तो उसने उस बंदे को इशारा करके कहा कि वो देखो बैतुल्ला के साथ वो जो सफेद कपड़ों में टेक लगा के बैठे हुए हैं, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे पैसे, तुम्हारी दबी हुई रकम जो है वापस दिलवा देंगे। उमैया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका इरादा यह था कि नबी अलैहिस्सलाम, सुनो, नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन का भी यकीन, उमैया को यह यकीन था कि अगर रसूलुल्लाह के दरबार में कोई जाएगा और जाके फरियाद लगाएगा तो यह हो नहीं सकता कि नबी अलैहिस्सलाम उसकी फरियाद के लिए उसके साथ चल के न जाएगा। तो उमैया ने इशारा इसलिए किया कि नबी अलैहिस्सलाम और अबू जहल का नौज़ुबिल्लाह टकराव हो जाए, और वो चाहता था कि अबू जहल नौज़ुबिल्लाह हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाए। अब वो बंदे को क्या चाहिए था, और वो बड़ा हैरान है कि मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, रास्ता भी बताते हैं। वो सीधा बैतुल्ला में, जिस जगह हमारे नबी अलैहिस्सलाम टेक लगा के खाने काबा से तशरीफ फरमा होते थे रोजाना, वहीं पर बैठ के अल्लाह की तस्बीहात करते थे। नमाज से फारिग वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला से टेक लगा के बैठते थे। तो जब वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उसने चेहरा देखा, उसने कहा, प्यारी सूरत वाले, मैं आपके पास आया हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो उसको दो बातें इब्तिदा में कही, वो सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या कहता है? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसको देखते ही फरमाया कि मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और भूखे भी महसूस हो रहे हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, हाँ ये प्यारी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो परेशान मुसाफिर हूँ और कई दिन का भूखा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए, फरमाया, बात तुम्हारी बाद में सुनेंगे, तकलीफ जो है उसका हल बाद में करेंगे, पहले तुम हमारे साथ घर चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको घर लेके गए, हाथ पांव धुलवाए और उसको बेहतरीन खाना खिलाया जो उस दौर में दस्तयाब था। जब वो सैर हो गया फिर पूछा कि हाँ भाई अब बता क्या काम है, क्यों रो रहा है? नबी अलैहिस्सलाम ने जब उससे पूछा क्या काम है, उधर उमैया ने एक जासूस पीछे पीछे लगा दिया कि देखो जब टकराव हो तो हमें आके बताना, हमें बताना कि क्या हुआ था, ताकि हम भी तमाशबीन बन के जाएं। अब वो बंदा जब नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठा है, नबी अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि ये प्यारे सूरत वाले, नाम तो जानता नहीं है कि ये कौन है, नाम नहीं जानता है।
तो कहने लगा प्यारी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे ऊंट एक बंदे ने खरीदे, ना ऊंट वापस देता है ना पैसे वापस देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, लोगों के घरों से ऊंट लाया था, सोचा था बेचूंगा, उनका भी फायदा होगा, चंद पैसे मुझे भी बच जाएंगे, लेकिन यहाँ मामला बरक्स हो गया, मेरा माल भी चला गया और मेरे जानवर भी चले गए, दोनों चीजें वापस नहीं मिल रही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो पैसे नहीं देता? तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे का नाम अबू जहल है, जो मक्के का गवर्नर है, मक्के का चौधरी है, यहाँ का सबसे बड़ा सरदार है। सुनो, मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, फरमाया उठ चल हमारे साथ, हम तेरे पैसे दिलवा देते हैं, हम दिलवाएंगे पैसे तुम्हारे। पता ये लगा कि गरीब के साथ चल के जाना, उसका काम करवाने के लिए, ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी अलैहिस्सलाम गए अबू जहल के दरवाजा, उसने खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, पीछे पीछे जासूस भी है कि जब लड़ाई शुरू होगी तो उमैया को बताना है, उतबा को बताना है, वलीद को बताना है कि आ जाओ तुम भी देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नौज़ुबिल्लाह क्या मामला हुआ। इधर अबू जहल ने दरवाजा खोला, प्यारे पैगंबर ने फरमाया हाँ अब गरीबों के साथ भी गुंडा करती, अब मजलूमों के पैसे भी मारेगा, जल्दी जा पैसे ला के दो इस बंदे के। तो अबू जहल भीगी बिल्ली की तरह वापस गया, उधर से जासूस ने देखा भी ये तो मामला ही पलट गया। अबू जहल अंदर गया, वो थैली में रकम लेके आया, उस बंदे को पकड़ा दी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोबारा किसी गरीब से ज्यादती ना करना, वापस चल पड़े। उधर जासूस ने जाके उमैया को बता दिया कि तुम्हारा चौधरी आज रसूलुल्लाह के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था, और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस चले उस बंदे को पूछते हैं अब तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे इजाजत है कि मैं जाऊं? खुद ही भीगते खुद ही कहे मांगते का भला हो। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती कि जब कोई मांगने वाला आता था हम उसको सामान देते थे, वो दुआएं देता था, हम भी उसको दुआएं देते थे। किसी ने कहा ए अमीर अम्मी आयशा, ए हमारी माँ, ए उम्मत की माँ, आप तो देती हैं इसलिए वो दुआएं दे रहा है। और लेकिन फरमाया फिर क्या हुआ, वो दुआएं दे रहा है तो क्या हम भी उसको साथ में दुआएं ना दें? अब नबी अलैहिस्सलाम उसका काम करवा के पूछते हैं हाँ भाई इजाजत है? तो वो कहने लगा मुझे आप अपना नाम बताएं ताकि मुझे पता हो कि मेरे मोहसिन कौन है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं वही हूँ जिसके मक्के के तमाम हुक्मरान दुश्मन हैं। तो उसने कहा हाँ, लेकिन मैंने इन हुक्मरानों से एक बात सच सुनी है, वो बार बार कहते थे कि मोहम्मद की तरफ मत जाना, उनसे मत मिलना, क्योंकि अगर कोई उनको देख ले, उनको मिल ले तो फिर उन्हीं का हो जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहले कलमा पढ़ाएं। उधर अबू जहल के घर पहुंच गया, उमैया भी, उतबा भी, वलीद भी, सारे अबू लहब भी, वो हमारे चौधरी आज तूने ये क्या कर दिया, पूरे मक्के में हमारी नाक कटवा दी। तो अबू जहल कहने लगा सुनो, आज जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए, दरवाजा खटखटाया तो उनके ऊपर हवा में एक अज़दहा फन फैलाए खड़ा था। मेरा भी आज यकीन था कि आज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात नहीं मानी तो ये तेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। कहता मैंने तो अपनी जान चाहिए उनकी बात नहीं मानी है। नबी अलैहिस्सलाम अचानक एक दिन पहुंचे बैतुल्लाह में, उस्मान बिन तला को बुलाया और फरमाया इब्ने तला जरा बैतुल्लाह का ताला खोलो, मैं चाहता हूं 2 नफिल नमाज अपने रब के घर में पढ़ लूं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम हिजरत पर जाना चाहते हैं, लोगों को नहीं पता नबी अलैहिस्सलाम हिजरत पे जाने से पहले 2 नफिल बैतुल्लाह में पढ़ना चाहते हैं। तो उस्मान बिन तला ने आगे से एक तल्ख बात कही, उसने कहा कि अगर आपकी जगह नौज़ुबिल्लाह कुरैश का कोई बच्चा भी आ जाए तो मैं उसको चाबी दे दूंगा, आपको बैतुल्लाह की चाबी नहीं दूंगा। सुनो मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि हमारी पुरानी जान पहचान है, ये नहीं कहा कि हम एक मोहल्ले में रहने वाले, ये नहीं कहा कि बरादरी एक है, ये नहीं कहा कि वतन एक है, बल्कि बड़ी इस्तकामत के साथ, बड़ी इस्तकामत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ से उस्मान बिन तला के कंधे पर एक थपकी मारी और फरमाया इब्ने तलहा एक वक्त आएगा कि ये चाबी हम तुझसे वापस ले लेंगे इंशाअल्लाह। इतना कह के पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसके चंद दिन बाद हिजरत के लिए रवाना होते हैं। सैयदना बिलाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचते हैं। रात का दूसरा तीसरा पहर है। आवाज दी अबू बकर, उधर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलाम हैरान कि अबू बकर आप क्या दरवाजे पे ही थे? फरमाया जी या रसूलुल्लाह, आपने जिन चंद हफ्तों पहले जो मुझे एक रात ये कहा था कि अबू बकर तैयार रहना, किसी भी वक्त सफर पे जाया जा सकता है, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से तो अबू बकर कोई एक रात नहीं गुजरी के बिस्तर पर गया हो, सारी रात दरवाजे के पीछे खड़ा रहता है कि कब नबी अलैहिस्सलाम को पुकारे। नबी अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए और वहां से जाके गार में आराम फरमा हो गए मक्का मुकर्रमा में। और इधर मक्कातुल मुकर्रमा में जितने चौधरी हैं अबू जहल, वो सब दंदनाते फिरते, कहां चले गए अल्लाह के रसूल? तलाश करने के लिए चारों तरफ उन्होंने अपने आदमी लगा दिए, तो लेकिन कई दिन तक जब पता नहीं चला तो एक मुखबर ने अबू जहल को जाके ये कहा कि ये तो पता नहीं लग पा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, अबू बकर कहाँ हैं। अलबत्ता ये जरूर पता लग गया कि उनको खाना कौन पहुंचाता है, पानी कौन पहुंचाता है। अबू बकर ने कहा कौन पहुंचाता है मक्के में से? तो उसने कहा कि अबू बकर की बेटी अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अभी नौखेज उम्र की हैं, कि वो जाती हैं रात के पिछले पहर छुप छुप के, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि जाती कहां पर हैं, किस इलाके में पहुंचा के आती। लेकिन ये रिपोर्ट पक्की है कि उनके घर से जो खाना जाता है वो अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेके जाती है। अब जब अबू जहल को ये बात पता लगी, वो अपने साथियों के समेत सीधा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर कहाँ है? आज जब आप बैतुल्लाह में जाते हैं, सामने जिसपे चांद तारा घड़ी पे लगा हुआ है, उसके साथ में जिसमें मस्जिद अबू बकर ऊपर होटल में बनी, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर है। तो सीधा वहां पहुंचा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहजादे अपने दौर के, मक्के के रईसों में से, कोई मामूली आदमी नहीं है। दुनिया के लिहाज से भी और दीन के लिहाज में तो तमाम अंबिया रसूल के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा मुसलमान है तो वो, अरे बोलिए, वो अबू बकर हैं। कौन है? अबू बकर हैं रज़ियल्लाहु ताला। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 1,24,000 सहाबा की मौजूदगी में अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में, अपने सामने, अपने मुसल्ले पर, अपनी मस्जिद में अगर किसी को मुसल्ला इमामत पर नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा किया तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। अब उसको पता लग गया कि अस्मा बिन्ते अबू बकर हैं, तो अबू जहल सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो इत्तफाक से अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला। अब जैसे अबू जहल ने देखा, पहचानता तो था ही, उसने वहीं पे उनको मारना शुरू किया। बताओ कहां है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारे अब्बा कहां हैं? अब मार रहा है। तो अस्मा बिन्ते अबू बकर, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबियां हैं, सुनो मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के फरमाती हैं कि मुझसे अबू जहल ने कहा कि ये बताओ कि कहां है तुम्हारे अब्बा, कहां है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी मेरे दिल ने कहा अस्मा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा झूठ बोलना हराम है, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोलेगी। फरमाती है मैंने कहा अस्मा, अगर तुम सच बोलोगी तो ये दुश्मन जो है नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएंगे, अगर झूठ बोलोगी तो शरीयत का नुकसान हो जाएगा। पढ़िए कभी इमाम बुखारी को उठा के अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मार खाते हुए, अबू जहल जब जिद पे अड़ गया ना, बता कहां है, बता कहां है, तुझे पता है? तो उन्होंने बड़ी जुर्रत से कहा था कि अबू जहल मुझे पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं और मेरे वालिद मोहतरम उनके साथ कहां हैं, लेकिन तू पूरी ताकत लगा ले, मैं बताऊंगी नहीं किसी कीमत के ऊपर। कुर्बानी दे के शरीयत भी बचाई, नबी अलैहिस्सलाम का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। अब अबू जहल ने इतनी जोर से इस बात पर उनको मारा कि वो पत्थर पर गिरी तो उनका एक कान फट गया।
अब खून ज़ारो कतार निकलने लगा। अबू जहल गुस्से में अपने साथियों समेत वहां से चला गया। अब ये उठी, इन्होंने अपने ही दुपट्टे से अपना चेहरा और वो कान बड़ी सख्ती से बांधा कि खून बंद हो जाए। और बांधने के बाद घर में जाके ये नहीं कहती अम्मा जी मेरी पिटाई हुई है, घर में जाके ये नहीं कहा जा रहा कि मेरे जख्मों पर मलहम पट्टी कर दो, बल्कि जख्मी हालत में सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने दोबारा से खाना तैयार किया, दोबारा से उसको पैक किया और फिर रात के दूसरे पहर अंधेरे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के लिए पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने आज अपनी बेटी को देखा कि हालत पहले से बड़ी अजीब है। पूछा बेटा क्या बात है? फरमाया अबू कुछ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे से पूछा अस्मा बेटा बताओ क्या बात है अपने वालिद को। उनकी आंखों से आंसू आए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन ने आपका पता पूछने के लिए मुझ पर बहुत तशद्दुद किया, लेकिन रब्बे काबा की कसम है कि मैंने उनको आपका पता बताया नहीं है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में हैं। हिजरत के बाद जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए, अब वहां पहुंचते ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जब मस्जिद नबवी बनाने का इरादा किया, जब मस्जिद नबवी बनाने की बात आई, जब मस्जिद नबवी की जगह मुंतखब की गई, अभी मस्जिद की तामीर की दीवारें भी नहीं उठ पा रही हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में अपने मुसल्ले के पास एक तरफ एक चबूतरा बनवाना शुरू कर दिया। सुनो मुसलमानों, दुनिया की पहली NGO, दुनिया का पहला यतीम खाना, दुनिया का पहला मदरसा, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला खैराती इदारा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बना रहे, ये चबूतरा क्यों बना रहे? फरमाया मेरे सहाबा में जो यतीम हैं, जो गरीब हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं, जो मोहताज हैं, जो लाचार हैं, यहाँ हम उनको रखेंगे, हम खुद बाद में खाएंगे, उनको पहले खिलाएंगे। ये मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कमाल किया। मस्जिद के साथ साथ दुनिया की पहली NGO का क़याम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आपके पास है NGO आपकी मस्जिद में? नहीं होगी। आपकी मस्जिद में नहीं होगा साहब सुफ़ा का चबूतरा, ना किसी रजिस्टर में होगा, ना किसी बजट में होगा। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में हैं। उस मस्जिद की बात सुनिए। मेरे पास मसले और फतवे नहीं हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही आपसे की जा सकती है, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमने दामन थाम रखा है, जब तक नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी है, जब तक उनकी इत्तबा है, जब तक उनकी तरफ देख रहे हैं, जब तक उनके पीछे चल रहे हैं, तब तक ईमान बाकी है। अगर नजर जरा सी भी हट गई तो ईमान बाकी रहने वाली शय नहीं है। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं। सुने, तसव्वुर में जाएं। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं। एक बंदा आया गैर मुस्लिम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, कहत पड़ा हुआ है, नबी के पेट से पत्थर बंधे, फिर भी फरमाया नहीं, इसके लिए खाना लाओ, क्योंकि जो मस्जिद तक आ गया, अल्लाह के घर तक खाने का सवाल करने आ गया, उसको खाली लौटाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को भी खाना खिला के मस्जिद से वापस भेजते हैं। एक गैर मुस्लिम आता है, वो कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कपड़े चाहिए, मेरे पास लिबास नहीं है। प्यारे नबी अलैहि सलाम कपड़े देते हैं। एक गैर मुस्लिम आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सवारी चाहिए। अब इनको देखा देखी एक दिन एक मुसलमान आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सहाबी हूँ, आपका मानने वाला हूँ, घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दीजिए। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कुछ तो होगा? फरमाया या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं, बर्तन भी नहीं, बिस्तर भी नहीं। फरमाया फिर भी कुछ तो होगा। कहने लगा नहीं या रसूलुल्लाह। फरमाया ये कंधे पर क्या है? कहने लगा या रसूलुल्लाह ये तो बोसीदा सी चादर है। फरमाया ये लाओ मेरे पास। नबी अलैहि सलाम ने उसकी बोसीदा चादर, पुरानी चादर, फटी हुई चादर अपने रहमत वाले हाथ में पकड़ ली। चादर वो है जिसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेकीमत है, बिल्कुल खराब हुई है। लेकिन नबी अलैहि सलाम के हाथ में, सहाबा से पूछा है कोई इसकी कीमत दे दे? चंद सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह 1 दिनार। फरमाया नहीं ये कम है। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिनार। फरमाया ये कीमत ठीक है। 2 दिनार में वो चादर बेची, उसको 2 दिनार पकड़ाए। फरमाया 1 दिनार का राशन खरीद लो।
सारा सामान खरीद लो, घर ले जाओ, खाना बनाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, दूसरे पैसे की, दूसरे दिनार की कुल्हाड़ी खरीद के लाओ, मैं खुद हाथ से दस्ता लगा के देता हूं। रोजाना जंगल जाओ, लकड़ियां काटो और उसको फरोख्त करो, खुद भी खाना खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। सुनो मुसलमानों, वो एक साहब थे ना, वो जंगल में से गए, उन्होंने देखा एक लोमड़ी है, अपाहिज है, वो एक जगह बैठी हुई, तो बड़े हैरान हुए, कहने लगे अच्छा ये तो लोमड़ी खाना कैसे खाती होगी, तो वहीं दरख्त पे चढ़ के बैठ गए। देखते हैं कि शाम ढलते ही एक शेर आया, उसके मुंह में शिकार था, उसने खुद खाया, बचा हुआ शिकार उस लोमड़ी के आगे फेंक के चला गया। अब ये साहब देखते रहे, दिल में अल्लाह की बड़ी बड़ाई बयान की, कहने लगे वाह ये तो कमाल हो गया, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है। फौरन जब घर पहुंचे, घर जाते ऐलान कर दिया आज से दुकान बंद है, आज से नौकरी पर नहीं जाना। मैं जंगल में देख आया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तो अपाहिज लोमड़ी का भी खाने का इंतजाम कर रखा है। तो अचानक वहां से कोई मौलाना साहब, कोई बुजुर्ग गुजरे, लोगों ने कहा हजरत वो एक हफ्ते से काम पे नहीं जा रहा, दुकान भी बंद कर दी। उसके पास गए, पूछा हाँ भाई क्या बात है, दुकान बंद कर दी। जंगल का किस्सा सुनाया कि एक लोमड़ी थी, अपाहिज है, उसको अल्लाह ने शेर की ड्यूटी लगा रखी है खाने की। वो फरमाया बेवकूफ, अल्लाह ने तुझे ये दिखाया कि शेर बन, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। अब प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ रखते हैं। इतनी देर में दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। नबी अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ ले गए। उसने आके नबी अलैहिस्सलाम से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अलहदा गुफ्तगू करना चाहती हूँ, अलग से बात होगी। फरमाया हाँ बताओ। उसने सहाबा की तरफ देखा, फरमाया या रसूलुल्लाह इनके सामने नहीं, थोड़ा अलग हटके। अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े, नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े, एक तरफ लेके चल पड़ी नबी अलैहिस्सलाम को, चलती जा रही है। सुनिए कौन है हमारे आका अलैहिस्सलाम, जिनके सामने हमारी हैसियत एक रत्ती की औकात की नहीं है। आज छोटा सा दुनियादार आदमी, छोटा सा दीनदार आदमी चाहता है कि उसके लिए मसनद लगाई जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नाइब हैं। किसके नाइब हैं भाई? अल्लाह के नाइब हैं। किसके? दोबारा बोलिए, किसके नाइब हैं? अल्लाह के नाइब हैं। शेख सादी ने जब शेर लिखना शुरू किए थे, उसने बहुत रसूलुल्लाह की सिफतें लिखी, लेकिन शेख फरमाते मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उस मेयार तक नहीं पहुंचा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो सके। बहुत लिखा, फिर फाड़ दिया, बात नहीं बनी। आखिर एक दिन दिल में बात आई और शेख सादी ने लिखा और उसने फिर कलम तोड़ दिया। फरमाते हैं कि मेरे दिल ने कहा कि बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही। फरमाते हैं कि सादी ने इस बात पर ईमान कामिल कर लिया है कि अल्लाह के बाद अगर कोई तारीफ के काबिल है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अलैहिस्सलाम को उस औरत ने कहा यहां बैठे जमीन पर, रेत पर बैठने के लिए। है कोई? बताओ, कोई ऐसा मुसलमान मौलवी है आपके पास? है हमारे पास कोई ऐसा बुजुर्ग? है कोई ऐसा चौधरी कि कोई गरीब उसके दरवाजे पे जाए और वो बाजू पकड़ के कहे चल मेरी बात अलहदा होके सुनना? है कोई ऐसा? बताओ मुसलमानों के गिरबान में जाग के। मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस बूढ़ी औरत ने कहा या रसूलुल्लाह यहाँ रेत पर बैठे, पैगंबर अलैहिस्सलाम रेत पर बैठे। पूछा क्या बात है? कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्के के बच्चे मेरे पीछे पीछे दौड़ते, बाज पत्थर मारते, मुझे पागल पागल कहते, आप हुक्म जारी कीजिए ना कि मेरे साथ ऐसा मामला ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाया, हुक्म जारी करो कि आज के बाद कोई इसे छेड़े नहीं। अब ये हुक्म जारी हो गया। वो चंद बातें इधर उधर की करने लगी। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया, तो अचानक वो कहती है या रसूलल्लाह मैंने बहुत आपका वक्त ले लिया, अब इजाजत है। क्योंकि वो औरत मेंटली तौर पर, जिसको हम सिदरी कह सकते हैं, जो पगले लोग किसी गांव में एक दो लोग होते हैं। अब जब वो चली गई, सहाबा आए, सहाबा ने अदब से कहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो औरत आपके पास होके गई है, ये दिमागी तवाजुन के तौर पर सही नहीं है, इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, ये पगली है। सुने मेरे और आपके नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया
वो फरमाया मेरे सहाबा, मुझे भी पता है कि ये सिदरी है, मुझे भी पता है ये पगली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा? तुम बताओ ना, तुम्हारे पास कितने ऐसे यतीम खाने, ऐसे अपाहिजों के घर हैं मुसलमानों, जहां नबी की सुन्नत के मुताबिक वो लोग क़याम करते हो जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती सुनते हो। कहना आसान है कि गैर मुस्लिमों ने फला काम ठीक नहीं किया, लेकिन ये सारे काम आज की तारीख में वो कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं, सामने से हातिम ताई की बेटी को सहाबा पकड़ के लाए, एक जगह लड़ पड़ी थी मुसलमानों के साथ, क्योंकि हातिम की बेटी है। हातिम का इंतकाल नबी अलैहिस्सलाम की बासत से चंद साल कबल हो गया था। हातिम से अल्लाह राजी था, हातिम बहुत अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा था। अब वो हातिम ताई की बेटी जब उसको पकड़ के लाए तो कहती कि मैंने रास्ते में दिल में ख्याल बना लिया कि नौज़ बिल्लाह मैं मुसलमानों के शहर में जाऊंगी, ऐसे सवाल करूंगी कि कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देख लिया कि एक बेटी को पकड़ के लाए हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं, सर पे उसके दुपट्टा नहीं है, तो प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, आवाज आहिस्ता आती है आप लोगों, सल्लल्लाहु। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा तो अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर भाई? कौन सी चादर? रहमत वाली चादर। वो चादर कि जब जिस रात को नबी अलैहिस्सलाम गए थे शबे मेराज को अल्लाह के पास, जब जिब्रील साथ में थे जो फरिश्तों के सरदार हैं, जब चलते चलते आसमान पर एक ऐसा मुकाम आया कि जिब्रील को भी रोक दिया गया। फरिश्ते हैरान हैं, परेशान हैं, अपने सरदार से पूछते कि तू हमारा सबसे बड़ा फरिश्ता है, क्या इससे आगे तू नहीं जा सकता? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था नहीं, इसके आगे अगर कोई जा सकता है तो सिर्फ आमना के दुर्रे यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अभी भी नहीं समझ आया कौन सी रहमत वाली चादर? रहमत वाली चादर उतारी नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उस बेटी के सर पे डालने के लिए। कौन सी चादर भाई? कौन सी चादर? फिर आओ वापिस, शबे मेराज है, नबी अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के कमरे में उस रात अकेले आराम फरमाए। जिब्रील आ गए बुर्राक को लेके, बैतुल्लाह में बुर्राक को ठहराया, नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे में गए और जब उठाने लगे तो देखा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से पूछा था तेरा महबूब सो रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं आवाज देके उठा लूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, इतनी हिम्मत किसी में नहीं कि मेरे महबूब को आवाज दे, वो आराम कर रहे हैं, तुम आवाज दोगे अचानक तरक जाएंगे तो ये उनके लिए शान में बेअदबी है। ऐसी हिम्मत किसी के नहीं जो मेरे नबी को आवाज दे। फरमाया या अल्लाह जी फिर मैं ऐसा करता हूँ, आपके नबी के जिस्म अतर को हाथ लगाता हूँ, दबाता हूँ। और फरमाया नहीं जिब्रील तू कहाँ और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है, हाथ नहीं लग सकता। पूछा या अल्लाह फिर करना क्या है? फरमाया करना क्या है, पैरों की तरफ हो जा चारपाई के और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के तलवों के साथ अपने ठंडे ठंडे होंठ लगा दे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाए। वो चादर जिसको बोसा देना जिब्रील अमीन अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, नबी अलैहिस्सलाम ने वो चादर उतारी है और एक दुश्मन की बेटी है जो लड़के आई है, काफिर की बेटी है। अब वो चादर जब उतारी एक सहाबी को दी, फरमाया दौड़ के जाओ जाके उस बेटी के सर पे ये चादर रखो। उस सहाबी ने बड़े अदब से छोटी सी बात नबी अलैहिस्सलाम के कान में कही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो दुश्मन की बेटी आ रही है और ये चादर बड़ी रहमत वाली चादर है, चादर रहमत वाली है। बेटी किसकी है? बेटी किसकी है? रहमत वाली चादर है, बेटी दुश्मन की तरफ से आ रही है। आप ये चादर अपने पास रखें, हम अपनी चादर से सर ढांप देते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया आज तो ये बात कही, आइंदा ये बात याद रखो मुसलमानों कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, ख्वाह वो हमारी हो या फिर किसी और की हो, इसी चादर के साथ उस बेटी के सर को जो है उठापा जाएगा।
हातिम की बेटी कहती है कि जब वो चादर मेरे सर पर रखी गई मैं ज़ारो कतार रोने लगी और मैं पहुंची मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मैंने बरजस्ता कहा कि आप दुनिया के बादशाह नहीं हैं, आप तो कायनात के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आप पर ईमान ले आई। अब नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, देखो इधर कोई भी काम करते हैं सहाबा को बुलाते हैं, वो पूछते हैं कि ये सामान आया है, किसको दे दें किसको ना दें, मशवरा करते हैं। आज एक बेटी आई है नबी के दरबार में। कौन आया आज? आज बेटी आई है। पूछा बिटिया क्या चाहती हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ जितने सिपाही हैं रिहा कर दिए जाएं। नबी अलैहि सलाम ने हुक्म जारी किया कि हातिम की बेटी के साथ जितने लोग आए सबको रिहा करो, उनको सवारियां दो, उनको नए कपड़े दो, उनको नए घोड़े पेश करो, उनको साजो सामान दो, उनको बेहतरीन खाने की चीजें दो, उनको सफर का खर्च साथ में दो। बेटी को इतना कुछ दे के भेजा है ताकि क़यामत तक के इंसानों को ये पता लग जाए कि मुसलमानों के नबी ने ये हमें सिखाया कि जब बेटियां घर पे आ जाएं तो उनको खाली वापस नहीं लौटाया जाता है। अदी बिन हातिम जो हैं उसके भाई हातिम ताई के बेटे, ये बेटी जब वापस पहुंची शाम को अपने महल में, मदीना मुनव्वरा से चंद गांव दूर है, जब वहां पहुंची तो अदी जो थे जंग के दौरान कहीं इधर उधर हो गए थे, छुप गए थे। उन्होंने जाके अपने भाई को कहा अदी को कि अदी आप तो यूं ही डर गए, आप इधर उधर चले गए, आप खुदा की कसम मदीनातुल मुनव्वरा जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आइए, मैं उनको देख के आई हूं, वो तो वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अदी ने क्या कहा सुनो, मौलवी भी बैठे हैं, आप लोगों का तो इलाका माशाल्लाह जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो आधे मौलवी इस बात पे तकरीर करते हैं कि इल्मे गैब था और आधे मौलवी इस बात पे तकरीर करते हैं कि इल्मे गैब नहीं था। जबकि 12 रबीउल अव्वल पे बात ये होनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसी थी, बच्चों के साथ उन्होंने क्या गुजारा किया, खवातीन की इज्जतें कैसे की, गरीबों के साथ क्या मामलात किए, यतीमों के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनकी नमाज कैसी थी, चलना कैसा था, गुफ्तगू कैसी थी, चेहरा कैसा था, कपड़े कैसा था। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हम नबी का नाम लेके नौज़ुबिल्लाह एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। अदी बिन हातिम ने अपनी बहन से कहा, कहने लगे बहना लोग जाके मस्जिद में मिलते हैं उनसे, मैं मस्जिद में नहीं मिलूंगा, मैं उनका महल देखना चाहता हूं, घर देखना चाहता हूं कि उनका घर कैसे है। इस बात के कई दिन बाद अचानक अदी बिन हातिम पहुंचे मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अदी अभी अंदर दाखिल हुए, नबी अलैहि सलाम ने दूर से देख के फरमाया अदी वो आ जाओ, तेरा इंतजार था। अब जिसने कभी किसी को पहले देखा ना हो और वो सामने वाला बंदा हमारा नाम ले दे तो एक दफा तो दिल हिल जाता है अपनी जगह से। तो अदी कांप गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मुझे पहचानते हैं। अदी ने जाके सलाम किया, अभी बैठे ही हैं, प्यारे नबी अलैहि सलाम ने हाथ पकड़ा, फरमाया अदी चलना यार, तेरे से घर पे बात होगी, यहाँ बात नहीं करनी। पढ़िए इमाम बुखारी को, कभी जंगे बदर की रात में नबी अलैहि सलाम निकले अपने खैमे से और हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है और चलते चलते सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया अबू बकर मेरे दोस्त, सुबह को अबू जहल ने इस जगह पर हलाक होना है, इस वक्त जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छड़ी रखी है। फिर चंद कदम चले, फरमाया यहां उतबा यहां गिरेगा सुबह को। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अदी को कहा चल घर चलते हैं। अदी फिर काम के घर पहुंचे। अब सोचते हैं कि महल होगा, महल तो नहीं है, खजूरों का कमरा बना हुआ है, खजूरों की लकड़ी का, खजूरों की छत, खजूरें खाने के लिए पेश की। अब नबी अलैहिस्सलाम ने चंद बातें की और फरमाया अदी वक्त खत्म हुआ मुलाकात का, आप जा सकते हैं। अदी बिन हातिम ने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा था, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो वापस जाने के लिए था, अब तो जब तक जिंदगी है आपसे वापस नहीं लौटूंगा। एक बात याद रखें, आपको नुक्ते की बात समझा दूं, मसला नहीं मैं समझा रहा हूं, सिर्फ राय दे रहा हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं बात को, मसला नहीं राय दे रहा हूं आपको। हर बंदे की एक औकात होती है, एक हैसियत होती है। हमारी जिंदगी में हम हर एक बंदे की एक हैसियत, एक दायरा है।
कोई भी बंदा जब अपने दायरे से बाहर की बात करता है ना, तो उसके मुंह से जचती नहीं है। थानेदार होता है ना, उसका दायरा होता है। मोहतमिम साहब होते हैं ना, उनका भी एक दायरा होता है। कोई गवर्नर हो, उसका भी एक दायरा होता है। वो अपने दायरे से बाहर बात नहीं करता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम क्या है, क्या नहीं है, नबी की शान सिर्फ कौन बता सकता है? एक नबी बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। सुनो दिल पे हाथ रख के, नबी की क्या शान है, एक नबी बता सकता है। और जब मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे तो कोई नबी बाकी नहीं रहा था, तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर उठा ली। फरमाया हम बताएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या है। नबी अलैहिस्सलाम की शान अगर कोई बता सकता है तो कुरान में मेरा रब्बे करीम बता सकता है। हमारी तारीख ये कहती है कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके इमाम अबू हनीफा तक, और इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1000 साल का अरसा है। कोई मौलवी, कोई मुहद्दिस, कोई पीर, कोई शेखुल हदीस एक नहीं मिलता जिसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात को वजह निज़ा बनाया हो, अवाम के मजमे में नबी अलैहिस्सलाम की जात गिरामी को लेके तनाज़ा खड़ा किया हो। ये हमारी बदकिस्मती है। जिनको इस्तिंजा नहीं करना आता वो बताएंगे कि इल्मे गैब था कि नहीं था। अपनी हैसियत से ऊपर की बात कभी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्योंकि जो शान नबूवत का मसला है वो हमारे दायरे से, इख्तियार से ऊपर है। अल्लाह ने ताहा कह दिया, यासीन कह दिया, मुदस्सिर कह दिया, साहिब खुल्के अजीम कह दिया, रहमतुल लिल आलमीन कह दिया। अल्लाह ही जानते हैं वो क्या है। हमारा मकसद सिर्फ उनकी शान बयान करना है, शान की हुदूद बयान करना हमारी औकात से बाहर की बात है। अगर कोई बंदा ये गलती करेगा, सुनो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी, कोई भी हो, अगर कोई ये गलती करेगा कि वो नबी अलैहिस्सलाम की हुदूद बयान कर सकता है, नऊज़ बिल्लाह, तो दोनों में से एक बंदा ईमान से बाहर जाने वाला है। क्योंकि अल्लाह करीम को तमाम बातें बर्दाश्त हैं, अपने नबी अलैहिस्सलाम की शान में जर्रा बराबर भी बेअदबी बर्दाश्त नहीं है। तो बात हातिम ताई के बेटे की चल रही थी, बीच में हम आपको मशवरा देने लगे। ये मशवरा इसलिए दिया क्योंकि आजकल तो आप सभी मुफ्ती बन गए हैं। जी भाई, बन गए कि नहीं भाई? अगर बच्चा बीमार हो जाए, मौलवी वकील साहब, बच्चा अगर बीमार हो जाए तो बेगम कहती है कि MBBS डॉक्टर से दवाई लेनी है। अगर मोबाइल खरीदना है तो बोलते हैं कंपनी का चाहिए। कार ठीक करवानी है तो बोले एजेंसी में देंगे। और अगर फतवा लेना हो तो, कल रात में एक निकाह में था, वहां भी 5-6 मुफ्ती थे। डॉक्टर साहब भी फतवा दे रहे हैं, इंजीनियर साहब भी फतवा दे रहे हैं, बावर्ची भी फतवा दे रहा है, रेडी चलाने वाला भी फतवा दे रहा है जी। मतलब दीन लो कैटेगरी का चाहिए। दवाई भी अच्छी, कपड़ा भी अच्छे शोरूम का, मोबाइल भी अच्छी कंपनी का। और जब दीन समझाने की बात आए, दीन समझने की बात आए, तब उलमा नहीं, जो भी हैं अरे गहरे, वो सारे ही मसला बता रहे हैं जी, हमें पता है। और उलमा को गुजारिश करता हूं, फोन पर कोई आदमी मसला पूछे तो हम मुकल्लफ नहीं है फोन पर मसला बताने के, क्योंकि शरीयत ये कहती है पूछने वाला अपने मतलब की कह रहा है। अगर उसको मसला पूछना है अपने इलाके की मस्जिद के मुफ्ती के पास, अपने इलाके की मस्जिद के इमाम के पास जाए, जो उसके जाहिर और बातिन को जानता है, जो उसको पता है कि इसके कारनामे कैसे हैं, जो ये जानता है कि ये मसला पूछ क्यों रहा है, ताकि वो शरीयत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त बात उसको बता सकेगा। तो मदीनातुल मुनव्वरा में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं।
अब इतनी देर में एक और खातून जिसने कपड़े बहुत अच्छे नहीं पहन रखे, आम से कपड़े पहन रखे, वो खातून दरवाजे पे आई। नबी अलैहिस्सलाम खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो मेंबर से उतरे, सीधा उस औरत के पास, बूढ़ी औरत है, उसने कंधे पे हाथ रख के पूछा, बेटा क्या हाल है? नबी अलैहिस्सलाम की आंखें आबदीदा, अम्मा ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत मुद्दतों के बाद आई और आवाज मारी है सैयदना बिलाल को कि तमाम अशरा मुबश्शरा को बुलाओ, अहले बैत को बुलाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है ये औरत? ये तो कोई इतनी खूबरू तो नहीं लगती, देखने में तो कोई बादशाह, कोई शहजादी नहीं लगती। फरमाया, ये बिलाल, ये मेरी माँ है, ये दाई हलीमा है, इसने मुझे मेरी माँ के बाद मुझे पाला है। इसने नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रजाई माँ के लिए, जिसने सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, अपनी रहमत वाली चादर बिछाई है मसनद पर, ताकि तुम्हें ये बता सके कि माँओं का एहतराम इस तरह किया जाता है। एक औरत है, वो आई नबी अलैहिस्सलाम के खेमे के बाहर, उसने आके कहा साहबा को, हट जाओ पीछे, मैंने तुम्हारे नबी से मिलना है, मैं उनकी बहन हूँ। अंदर फौरन पैगाम पहुंचा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून बाहर खड़ी, वो कहती कि मैं आपकी बहन हूँ। फरमाया, मैं तो अपनी अम्मा सैयदा आमना का अकेला ही बेटा हूँ, ये कौन है? फरमाया, वो कहने वाली कहती कि मेरा नाम शीमा है और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूँ। फरमाया, हाँ, वो दाई हलीमा की बिटिया मेरी रजाई बहन है, हमने एक माँ का दूध पिया, जल्दी अंदर लाओ। शीमा अंदर आई, 60-70 साल की उम्र है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन का इस्तकबाल उठ के किया है। आज तो कई लोग बीवियों से डरते हुए बहनों का इस्तकबाल करने में खौफ महसूस करते हैं। बीवी से डरते हुए शायद सोचते हैं बहन को कुछ दे देंगे तो घर में मसला ही ना खड़ा हो जाए। शीमा आई है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, उनके सामने पेशकश रखी, आप चाहे मदीने में रहें, आपके लिए घर इंतजाम करूंगा, खुदाम लगाऊंगा। आपने बचपन में मुझे अपनी गोद में उठाया है। हज़रत शीमा फरमाती, जब नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे थे, मैं उनको लेके जाती थी जब जानवर चराने के लिए, तो मेरी बकरियां चारों तरफ मेरे करीब रहती थी। फरमाती थी, हालत ये थी कि मैं एक दरख्त के नीचे बैठती थी, मैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखती रहती थी, मेरी बकरियां भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रहती है। आज जब शीमा आई है, बूढ़ी हो गई, नबी अलैहिस्सलाम ने पेशकश रखी, यहाँ रहोगी, खाओ पियोगी, घर देंगे, साजो सामान देंगे। फरमाया, नहीं या रसूलल्लाह, मेरे कबीले के कुछ लोगों को साहबा ने गिरफ्तार किया। फरमाया, अभी छोड़ देंगे। उनको जब छुड़वाया, हजरत शीमा को इतना सामान दिया, कई ऊंट लद गए। फिर बताना था ना उम्मत को कि जब बहनें भी घर आ जाएं तो उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाता, उनको खाली हाथ नहीं वापस लौटाते। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा को फतेह करने का इरादा किया। मक्के को जब फतेह करने का इरादा किया तो नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए हैं तो मक्के में एक बूढ़िया रहती है, एक मुअम्मर खातून रहती है और उसका टूटा सा घर है, 3-4 उसके बच्चे हैं। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला, उम्मे हानी मक्के में रहती हैं और अपने बच्चों को समझा रही हैं, वो आ रहे हैं मदीने से, तुम्हारे मामू वो आ रहे हैं। 10 साल पहले जिनको मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया गया था, वो आ रहे हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। जब बैतुल्लाह को फतेह कर लिया गया, जब नमाज के लिए तैयारी शुरू हुई तो सुने उस वक्त क्या हुआ है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खाना काबा के सहन में पहुंचे तो बड़े बड़े शहजादे वहां पर मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े बड़े शहजादे वहां पर मौजूद हैं। अब चारों तरफ जमघट लगा हुआ है। मक्के के वहां के गवर्नर भी मौजूद हैं जो उसी दिन मुसलमान हुए हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा और फिर अपने सहाबा को पूछा कि ओए मेरा बिलाल कहाँ है, बिलाल कहाँ है भाई? अब बिलाल तो गुलाम है, बिलाल हबशी है, बिलाल काला है, वो सबसे पीछे।
जब इनको आवाज दी गई तो कांपते कांपते आगे आए कि मेरी आज क्या जरूरत पड़ गई। अब वहां जो सहाबा मौजूद थे बैतुल्लाह के सहन में, सुनो मुसलमानों, वो बात को समझ गए, वो नबी अलैहि सलाम के इरादे को समझ गए। फिर एक सहाबी ने कान में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इतनी बड़ी फतेह हुई है कि अहले कुरैश की नाक कट गई है। आज अगर आपने एक गुलामजादे को बैतुल्लाह की छत पे अजान देने के लिए चढ़ा दिया तो जो रही सही इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। सुनो मुसलमानों, मैं स्टेज पे आया तो मुझे कान में किसी ने कहा कि सारा गांव ही खान साहबों का है। फिर क्या हो गया? खान साहब होना कोई बड़ी बात है? अंसारी साहब होना कोई बड़ी बात है? शेख होना कोई बड़ी बात है? मीर डार होना कोई बड़ी बात है? सैयद होना कोई बड़ी बात है? पता तो लगे। दुनिया में जो बड़े लोग हैं काबिले एहतराम, वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना और अहले बैत और सहाबा इकराम की जमात है। उसके बाद जो इतने मुसलमान हैं, अब वो अपनी बरादरी, रंग और नस्ल को जो मर्जी नाम देते रहे, किसी एक के ऊपर कोई दूसरा फौकियत हासिल नहीं कर सकता है। उसने कहा साहबी ने नबी अलैहि सलाम से, या रसूलल्लाह अगर बिलाल ऊपर चढ़ गए तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। डांटा। फरमाया, सुन, अगर नबी अलैहि सलाम के नाम पर मार खानी हो तो काला बिलाल खाए, और आज फतेह मक्का के मौके पे अजान देनी हो तो कोई और देगा। फरमाया, नहीं, आज खाने काबा की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा। और बोलिए मेरा। मैंने पहले कहा था हम जलसा करने नहीं आए हैं, हम इरादा सुन्नत के लिखे आए हैं, ज़ाब्ता पूरा करने नहीं आए। इसलिए आप जागते रहिए, साथ साथ सोइएगा नहीं। बस और 20 मिनट आपके लूंगा, परेशान ना होना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बिलाल कहाँ? बिलाल दौड़ते हुए आए। खुद कहा दिमाश्क में जिंदगी के आखिरी दिनों में बिलाल ने फरमाया, जब मुझे आवाज दी गई थी मैं कांप गया कि मैंने सोचा कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम को इतने बड़े मजमे में मेरी क्या जरूरत पड़ गई। तो फरमाया, जब मैं भागता हुआ आगे पहुंचा तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, बिलाल आज खाने काबा की छत पे चढ़ के अजान कोई देगा तो मेरा बिलाल देगा। अब ये खाने काबा की मुंडेर पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे। काबा देखा ना आप लोगों ने भाई? अरे फोटो में भी देखा है कि नहीं भाई? जो काले रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ है, खाना काबा के सहन में जो कमरा है जिसके ऊपर काले रंग का गिलाफ चढ़ा है, उसको काबा कहते हैं। वो किबला है हमारा। और चारों तरफ जो बरामदे हैं, जो मस्जिद बनी है, उसको मस्जिद हराम कहते हैं। बात समझ आ रही है नहीं? अरे भाई समझ रहे हैं नहीं आप? जो दरमियान में है वो क्या है जी? खाना काबा। और जो चारों तरफ बिल्डिंग है वो मस्जिद हराम। अब मेरे नबी अलैहि सलाम ने बिलाल को कहां चढ़ने के लिए कहा? अज़ान देने के लिए। खाना काबा की छत पे चढ़ने के लिए कहा है। मुझसे पहले कोई मुकर्रिर में आवाज नहीं पहचान रहा हूं, तकरीर में वो आप हजरात से बात कर रहे थे झूठे नबियों के मुतालिक। आजकल जो लोग कई झूठे नबी बन जाते हैं, मुफ्ती हिलाल साहब ही बात कर रहे थे शायद। तो बिलाल को कहा कि खाना काबा की छत में चढ़ो, अजान दो। फरमाते, जब मैं खाना काबा की छत में चढ़ने लगा तो मैं रो रहा था और मैंने अपने दिल से कहा, बिलाल, वो जो बाहर बैतुल्लाह का दरवाजा है, बाहर की जो चौखट है, जब कभी तेरा दिल चाहा कि तू भी 2 रकात नमाज पढ़े, जब कभी तेरा दिल चाहा कि तू इस घर को हाथ लगा ले, तो तुझे अबू जहल ने मारा, उतबा ने मारा, वलीद ने मारा, अब्दुल्ला बिन जिदान ने मारा। और क्यों मारा? क्योंकि तेरा रंग काला है और तेरी जात नीची है और तू इन इंसानों में नहीं आता। फरमाया, मुझे तो इतना मारते थे, कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इस घर की तरफ आ जाऊं। बिलाल, आज क्या कमाल की बात हो गई कि ये सारे चौधरी नीचे खड़े, तू बैतुल्लाह की छत पर चढ़ रहा है। थे क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता ना फौरन कहते मेरे दिल ने कहा, और मैंने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा और मेरे दिल ने कहा, बिलाल, ये आज तुम जिस मर्तबे पर पहुंच रहे हो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफादारी का नतीजा है। ये उनसे वफादारी का नतीजा है। अब बिलाल जब बैतुल्लाह की छत पे चढ़ गए, आपको पता है जब हम मक्के में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जिस तरफ खाना काबा की जो दीवार सामने आती है वही हमारा किबला है। उसी तरफ मुंह करके, अरे बोलते रहो,
हाँ, आपके बोलते रहने से मुझे एहसास होता है कि भी जाग रहे नवादा वाले हैं। तो जिस तरफ जो दीवार सामने आती है हम उसी को किबला समझ के किबले के हुक्म में है, क्योंकि वो हम उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अब जब बिलाल खाने काबा की छत पर चढ़ गए, सुनो मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के वो फरमाते हैं, जब मैं खाना काबा की छत पर चढ़ गया तो मेरे दिल ने कहा, बिलाल मदीने में तो मक्के की तरफ मुंह करके अजाने देता था, आज तो तेरे नबी ने तुझे खाना काबा की छत पर चढ़ा दिया, अब काबा कहाँ है? फरमाया बिलाल भी तो नबी के तरबियत याफ्ता हैं। फरमाया मेरे दिल ने देर नहीं लगाई, मैंने एक उंगली कान में दी और अपना चेहरा, अपना रुख, अपनी शहादत की उंगली खाना काबा में जिस तरफ प्यारे नबी सलाम सहन में खड़े थे उस तरफ अपना मुंह कर लिया, आजान देनी शुरू की, ताकि क़यामत तक मुसलमानों को बता दे कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों? क्योंकि काबे की सनद है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने हमें बताया कि ये बैतुल्लाह है। क्योंकि कुरान की सनद है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने हमें बताया कि ये कुरान है। क्योंकि ईमान की सनद है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने हमें बताया ये ईमान है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी है तब काबा काबा है, तब कुरान कुरान है। अगर किसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी छूट जाएगी तो फिर उसके पल्ले कुछ बाकी रहने वाले नहीं। अब हुआ क्या? हुआ क्या उस रात पता है आपको? अरे बताओ हुआ क्या, पता है आपको? मैंने बोलते रहिए मेरे साथ, में तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपसे बातें करने आया हूं। पता है आपको? नहीं। क्यों नहीं पता? आपके यहाँ कहावत है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही, अरे बोलते रहो, जितना गुड़ डालोगे हाँ उतना ही मीठा हो। मौलवी को तनख्वाह कितनी देते हो? खुद कितनी लेते हो? अब इनको 5-7 हजार में सारा दिन समझा देंगे मौलवी। आप अंदाजा लगाइए, इस मजमे में ऐसे मैं कई 100 लोग निकाल दूंगा जिनका मोबाइल 1 लाख रुपए का है, जिनकी जूतियां 10-15 हजार रुपए कीमत की हैं। जिस कौम को अपने इमामों की तनख्वाह 5-7 हजार रखनी हो और जूती 20 हजार की पहननी हो, तो फिर इसका मतलब उन्हें ज्यादा जूतियों की जरूरत है दीन की बजाय। कि दीन जहां से समझना है उनको तो मातहत बनाया है, तभी तो सीरत की वो बातें पता नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए, तभी तो मुख्तसर से मसाइल पे हम फंसे हुए हैं और एक दूसरे के साथ दस्ते गिरबान है साथ में। हमने अपने इम्मा को, अपने उलमा को वो मुकाम दे ही नहीं सके अभी तक। और यही है जो आपको बता सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब और रोज कैसे, सुबह शाम कैसी है, चलना फिरना का और है नहीं कोई। सुना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने क्या किया? सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने, वो बैतुल्लाह की छत पर चढ़े, कहा काबा किधर? जिधर रसूलुल्लाह खड़े थे उधर मुंह करके अजान देने लगे। मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब की बात पूरी करता हूँ, उधर मुंह करके अजान देने लगे। अब नबी अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने डाल दी कि जब तक अजान होती है तवाफ कर लिया जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम बिलाल अजान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नबी अलैहिस्सलाम तवाफ के लिए चल पड़े हैं। अब बिलाल ने देखा कि मेरा काबा चल पड़ा तो बिलाल भी अजान देते देते घूम रहा है, ताकि क़यामत तक के मुसलमानों को बता दें कि जिधर रसूलुल्लाह गए हैं उधर ही जाना है, दरमियान में जितने मर्जी आ जाएं उनकी पैरवी नहीं की जा सकती है, जाना उधर ही है जिधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। इत्तबा उनकी है। आपको पता है उस रात, जिस रात खाना काबा मक्कातुल मुकर्रमा को फतेह किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उस शाम को मक्के के जो गवर्नर थे हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला जो उसी दिन मुसलमान हुए, उन्होंने पेशकश की है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि या रसूलल्लाह मेरी कोठी पर चलिए, खाना तैयार है। पता है आपको ये बात? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम सोचते हैं हम खुद ही मौलवी बन जाए। आप भी अच्छे खासे मौलवी हैं माशाल्लाह। ये पजामा अगर टखनों से नीचे हो जाएगा तो कहां जाएंगे भाई? ये पजामा टखनों से नीचे हो जाता है ना मुल्ला जी का, तो हम क्या कहते हैं उनको? अरे बोलो भाई, जो पता है वो तो बताओ।
पजामा टखनों से नीचे हो जाता है तो कहां जाएगा बंदा? जहन्नुम में। आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे, फतवा देते हो, डर रहे थोड़ा सा, लेकिन फतवा दुरुस्त है, ये वाला सही है। मतलब ये नीचे हो जाएगा तो कहां जाएंगे भाई? और अगर ऊंचा हो जाए तो, अरे बोलो भाई, ऊंचा हो जाए तो जन्नत। इतने बड़े मुफ्ती है, बताओ। अब जब मैं पढ़ने के लिए गया था तो मेरा पजामा टखनों से नीचे था एक दिन, तो वहां मुझे 2-4 लोग मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ऊंचा कर ले, तुझे जहन्नुम में जाना है। तो मैंने कहा अच्छा ऊंचा कर लेते हैं, तो कहने लगा हाँ अब ठीक है, तू जन्नत में जाएगा। तो मैं, मेरे आबो अजदाद सारे ही 20 नस्लों से सारे ही आलिम अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह करीम का एहसान है। तो मैंने घर जाके अपने अब्बू से, शेर इस्लाम मौलाना हफीजुर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैं कहा अब्बू आप हमें झूठ बोलते रहे। कहें क्या बेटा क्या झूठ बोला? मैंने कहा आप कहते थे कि अम्मी के पैरों के नीचे जन्नत है, मदरसे वाले तो बोलते हैं टुकने में फंसी हुई है वो। इन्होंने तो बताया कि यहां है। तो फिर जब उस्तादों ने पढ़ाना शुरू किया तो पता लगा कि ये हक और सच है बात, कि अगर कपड़ा टखनों से नीचे होगा तो आप जहन्नुम में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं पूछूं क्यों चले जाएंगे भाई, तो इनको पता नहीं होगा कि क्यों चले जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ मसाइल को अब तनकीद के लिए रखा है। अब मसाइल को हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रखा है। अब हम फतवा अपने इमाम के खिलाफ, मोहतमिम के खिलाफ, सदर के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ लेने जाते हैं। अब हम फतवा अपने माल के लिए लेने नहीं जाते। अब हम दीन को उस तरह नहीं इस्तेमाल करते जिस तरह है। तो मक्के में उस रात को मैं जिक्र कर रहा था, मक्के के गवर्नर ने पेशकश की नबी अलैहिस्सलाम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर चले। अब्दुर्रहमान बिन औफ अरबोपति मुसलमान है रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारे घर चले। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, या रसूलल्लाह हमारे घर चले। सारी मक्के के पुराने रहने वाले, सबकी रिश्तेदारियां वहां हैं। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको कहा कि नहीं अभी आपके घर जाने के लिए वक्त नहीं है। उधर एक औरत मुअम्मर सी जो है, उम्मे हानी, अपने घर में बैठी हुई है। उसके बच्चे पूछते हैं कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे भाई हैं, आज मक्का फतेह हो गया, मामू आएंगे हमारे घर। अब उम्मे हानी ने भरे हुए मन से कहा, क्योंकि उनके दिल में एक बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मसरूफ हैं, उनको कहां याद होगा। तो उसने भरे हुए मन से कहा कि हाँ बेटा। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इतनी देर में किसी ने जोर से जरा दरवाजे पे दस्तक दी। तो इधर से उम्मे हानी ने जज्बात में पूछा कि कौन है दरवाजे पर। तो उधर से आवाज आई, हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतेह मक्का के दिन कहां गए? रात के पहले पैर ईशा की नमाज पढ़ के, किसी चौधरी के पास नहीं, किसी रईस ज़ादे के घर पे नहीं, किसी गवर्नर की कोठी पे नहीं, अपनी उस गरीब बहन के घर जो नबी अलैहिस्सलाम के सके चचा की बेटी है, उम्र में नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल बड़ी है, जिनके पास बचपन गुजरा है। उस रात सुनिए जाके इमाम बुखारी से, मेरे नबी ने फाके तो गुजारे, कभी बासी रोटी नहीं खाई है। मौलाना फाके किए, कभी बासी रोटी नहीं खाई। फतेह मक्का की रात को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे हानी के घर पहुंचे और जाते ही पूछा, हानी कुछ खाने के लिए है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं। फरमाया, फिर उम्मे हानी ने कहा, या रसूलुल्लाह हाँ एक बासी रोटी पड़ी हुई है। फरमाया वही लाओ। बासी रोटी को पानी से धोया गया, सिरके में डुबोया गया। ये पहला मौका है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बासी रोटी खाई है। और नबी अलैहिस्सलाम अपनी उस बहन के घर पहुंचे। ये वाकया सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू को खत्म करूंगा और फिर अपने दिल का अंदाजा लगाइए कि हम मुसलमान हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस रात जब वो बासी रोटी तनावुल फरमा ली तो क्या कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन ने? उन्होंने एक बिस्तर लगाया
बिस्तर लगाने के बाद गुजारिश की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने दिन से सफ़र में हैं, आज मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ, अदालतें लगी, अजानें हुई, नमाजें हुई, आप थक गए हैं, आप आराम कीजिए, अंदाज़ा लगाइए फतेह मक्का की पहली रात है, होना तो ये चाहिए था कि इस रात में कोई बड़ी सी दावत होती, मेहमान नवाजियाँ होती, रोशनियाँ की जाती, लोगों को बुलाया जाता, लेकिन ये अपनी गरीब बहन के घर तशरीफ फरमाए और इस घर में भी सिर्फ बासी रोटी खाने के बाद बिस्तर पर लेटने से इनकार कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाने से इनकार कर रहे हैं, बैठ गए, फरमाया हानी यहाँ बैठो मेरे सामने। उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 15-20 साल उम्र में बड़ी हैं, बच्चे भी साथ में आके बैठ गए। अब उस रात प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो गुफ्तगू की है अपनी बहन के साथ, मैं मौलवी हूं ना तो आपसे दीन की बातें कर रहा हूं, मेरी जगह कोई इंजीनियर बैठा होता तो आपसे फन की बात करता, कोई डॉक्टर बैठा होता तो इलाज की बात करता, कोई अफसर होता तो आपसे इंसाफ की बात करता, कोई लीडर होता तो आपसे सियासत की, क्योंकि जो बंदे की लाइन होती है वही बात करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या किया? अपनी बहन को क्या कहा कि फलां वजीफा पढ़ लिया करो, फलां नफिल का इजाफा करो, या इसमें आजम बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुनो मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रात तशरीफ फरमा हुए, अपनी बहन को सामने बिठाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमशीरा मोहतरमा सामने बैठी हैं, उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके साहबजादे भी बैठे हुए हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपनी बहन के सामने बैठने के बाद जब गुफ्तगू शुरू की है, मेरा तो अपना ये ईमान है कि ज़मीन की छाती फट गई थी, आसमान का सीना चिर गया था उस रात, फतेह मक्का की रात है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे हानी से बड़े ही आहिस्ता लफ्जों में मुख्तसर सी बात करते हुए कहा, हानी आपको पता है कि जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत होने वाली थी, जब मैं दुनिया में आने वाला था, जब मैं अपनी माँ के शिकमे मादर में था, हानी तुम्हें पता है कि 2 माह पहले मेरे अब्बू जी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। हानी मैंने अपने बाप को नहीं देखा, तूने देखा है अपने चचा को अच्छी तरह। आज की रात मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ कि मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला कैसे थे। फरमाया आज की रात बताओ मुझे कि कैसे थे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। उम्मे हानी की आंखें ज़ारो कतार रो रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम अपने वालिद को याद कर रहे हैं, फतेह मक्का की रात को अपने वालिद को याद कर रहे हैं कि मैंने देखा नहीं अपने बाप को। उम्मे हानी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वालिद बड़े खूबरू थे, बड़े कद्दो कामत वाले थे, उनका चेहरा बहुत हसीन था, वो चलते थे तो ऐसा लगता था कि मक्के के बाजारों से कोई शहजादा गुजर रहा हो भी क्यों ना, जिसके पेशानी में नूरे नबूवत चमक रहा हो, खातिमुन नबिय्यीन का वो जात अगर खूबसूरत नहीं होगी तो और कौन होगा इस दुनिया के अंदर। अब वो हजरत अब्दुल्ला की सिफतें बयान करती हैं तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने अब्बू की बातें सुनते हैं ना तो उनकी आंखें अश्क बार हैं। फिर अचानक दूसरा सवाल करते हैं, हानी तुझे पता है मैं बहुत छोटा था, 6 साल का था, मेरी अम्मा सैयदा आमना मुझे छोड़कर चली गई। हानी मैंने अच्छी तरह अपनी माँ को नहीं समझा, अच्छी तरह नहीं देखा। हानी तू अच्छी तरह जानती है, तूने उनके साथ वक्त गुजारा, तेरे सामने वो आई थी मक्का मुकर्रमा में, सच बता मेरी अम्मा कैसी थी। अब हानी जब सैयदना आमना की सिफात बयान करना शुरू करती, नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ को याद करते, माँ को याद करते हैं। जब माँ का जिक्र अभी चल रहा है अचानक फिर पूछते हैं कि हानी तू बता ना हमारे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कैसे थे। मुसलमानों, फतेह मक्का की रात, आज जब कोई बंदा कोई जश्न मनाता है, कोई फतेह हासिल करता है, वो सबको भूल जाता है। मेरे नबी फतेह मक्का की रात अपनी उस बहन के घर पहुंचे कि जिसने 10 साल सिर्फ नबी की गुलामी की वजह से शौहर के बगैर गुजारे तशद्दुद में, और हमें ये समझा के गए कि जब किसी मुकाम पर पहुंच जाओ फिर उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ था कोई नहीं है। सैयदना अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन बड़े अदब से ये बात कही थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खदीजतुल कुबरा को बहुत याद करते। मेरे नबी अलैहि सलाम की आंखों में आंसू आ गए थे। फरमाया
आयशा आज ये बात कही है आपने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आइंदा ये बात मुझे ना पूछिएगा। फरमाया या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया आयशा, जब मक्के का पत्ता पत्ता मेरा दुश्मन था, जब एक एक चौधरी मेरा मुखालिफ था, जब वहां के बच्चे तक हमारे दुश्मन थे, उस वक्त अगर किसी ने मुझे हौसला दिया, अगर किसी ने ये कहा कि मेरा रब आपको जाया नहीं होने देगा, तो मुसलमानों तुम्हारी मां अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि आखिरी हज के लिए चले, आखिरी हज के लिए चले मदीने से मक्के की तरफ। 63 साल की उम्र है। कितनी उम्र है भाई? फिर कहता हूं बोलते रहो साथ में, अच्छी तरह नहीं बोलोगे तो दोबारा नहीं आएंगे। बोलते रहिए ताकि हमने कुछ लेके जाना है इंशाअल्लाह। आखिरी हज करने के लिए जा रहे हैं, तो कितनी उम्र है नबी अलैहि सलाम की? 63 साल। अब मदीने से चले, 1,24,000 सहाबा साथ में। 1,24,000 बहुत बड़ी तादाद होती है। 10-15 किलोमीटर में काफिला चल रहा है। सारे शहरों को खबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। इस्तकबाल की तैयारियां जगह जगह चल रही हैं। अब मदीने से मक्के चले, रस्ते में एक बस्ती आती है, एक पहाड़ी, उसका नाम अबवा है। सुनो मुसलमानों, उस बस्ती का नाम अबवा है, एक पहाड़ है उसका नाम अबवा है। अब मदीने से मक्के की तरफ लश्कर जा रहा है। अचानक मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऊंट अबवा पहाड़ी की तरफ मोड़ लिया। उस पहाड़ी पर जाके नबी अलैहि सलाम ने ऊंट बिठाया, एक कब्र के पास जाके बैठ गए। और इमाम बुखारी ने लिखा है कि नबी अलैहि सलाम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक के तमाम बालों में से पानी टपकने लगा। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहां चले गए, वो पहाड़ी पर किसकी कब्र पर बैठे हुए हैं? तो पता लगा कि वो तो अपनी अम्मी सैयदा आमना की कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं जाके। फिर वही जात आगे बढ़ी थी जिसने बदर में जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। और उन्होंने पूछा था या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है? सुनो मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने क्या कहा अपनी माँ की कब्र के पास बैठ के? फरमाया जाके बता दो आज सबको कि आज की रात मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही अपनी माँ के पास बिस्तर लगा के सोऊंगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को रंग ढंग दिए। ऐसे नहीं, आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना है। सिर्फ गोश्त खाने से नहीं, वो आला किरदार नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात के सामने रख दिया कि दुनिया हैरान रह गई कि अगर राह निजात हासिल होगी, अगर किसी के आगोश में जाया जा सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरा। आप भी बताओ मुसलमानों, आपने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने किया? कुछ ऐसा किया है जिंदगी में? नमाज पढ़ते हो ना भाई? नमाज पढ़ते हो सब? नहीं बोलते यार, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? आपके भाई नमाज पढ़ते हैं ना? अच्छा, तो नमाज पढ़ते क्यों हैं? क्या? किसके लिए? अल्लाह के लिए। आप भी अल्लाह के लिए। आप मैं पहले ही कहा था तकरीर करने नहीं आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं। आप किसके लिए पढ़ते हो भाई? ये तो सारी अल्लाह के लिए पढ़ते। घबराओ नहीं, बाकी जिससे पूछूंगा वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। तभी कह रहा हूं कम से कम मौलवी की तनख्वाह 25,000 कर दो, अगर तो जन्नत में जाना चाहते हो सीधी तरह से। मजाक नहीं कर रहा हूं। दुनिया में 4th क्लास का जो मुलाजिम है ना, उसकी भी दिहाड़ी 800 रुपए रोज है। आपको अपने इमाम को आप उसको इसका मर्तबा नहीं दे सकते। उसके पास वक्त ही नहीं है, अपनी जाती जिंदगी में फंस गया है कि आपको क्या बताएं हम कहां से दिन लेके आए। अल्लाह ने ये जो नमाज बनाई कुरान पाक में, इसकी वजह तस्मिया लिखी, इसकी वजह तस्मिया कुरान पाक में बयान की। अब आप कहते हैं कि अल्लाह को राजी करने के लिए, कोई कहता है रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक। वो बातें दुरुस्त हैं भाई, लेकिन नमाज पढ़ते क्यों है, उसकी वजह क्या है? अब वजह पूछने जाओ तो पता नहीं, हमें तो वजह नहीं पता।
नमाज इसलिए पढ़ते हैं मेरे भाई, ताकि अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में कि हमने नमाज इसलिए फर्ज कर दी ताकि आप बुरी बातें करनी छोड़ दें, अच्छी बातें करने लगे। एक बंदा अगर नमाज पढ़ता है, ठगी भी मारता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ ठगी ही मार रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। आप नमाज पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं ना नमाज, कि हाँ इंशाअल्लाह, तो अच्छा सच्ची सच्ची अपने दिल पे एक हाथ रख लो, बस आखिरी बात पूछूंगा, असलियत में रख लो दिल पे हाथ, और जवाब अब मुझे नहीं देना है, आपने अपने आप को देना है। अब जो मैं पूछने लगा हूं उसका जवाब आपने अपने आप को, किसको देना है जी? अपने आप को, मुझे नहीं देना। जो भी लोग नमाज पढ़ते हैं, खासकर वो, या सारे ही चलिए, सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, जो गैर मुस्लिम है वो भी अपने दिल पे हाथ रखो जरा। आप खुदा को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं, अपने दिल से सच्ची सच्ची पूछो, कभी जिंदगी में एक बार अपने बाप को गले लगाया कि अब्बू मुझे आपसे बहुत प्यार है? किया कभी आपने ऐसा? आपने कभी ऐसा किया है? कभी कैसे किया है कि अब्बू मुझे यार आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपकी हड्डियां गल गई मुझे जवान करते करते? आप नमाज पढ़ते ना, इसलिए पूछता हूं, क्योंकि हमारे नबी अलैहि सलाम ने फतेह मक्का पे अपने अब्बू को याद किया। अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं ना, दिल पे हाथ रखे रहिए, आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने कभी अपनी अम्मी के पैर दबाए हैं? बताओ ना, नमाज पढ़ते हो, अपने आप को बताओ, आपने कभी अपनी अम्मी के पैर दबाए? आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने कभी अपनी बीवी को कहा मैं तेरा दोस्त हूं? आप नमाज पढ़ते हैं, आपने कभी अपने बच्चों के साथ कोई खेल खेला है, उनको वक्त दिया है? आप नमाज पढ़ते हो ना, आपने किसी रोते हुए बंदे को हंसाया? कोई यार, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई पड़ोसी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा जो रो रहा हो, आप जानने वाले उसके, आपने कभी उसको हंसाया? आप नमाज पढ़ते हैं ना, आप कभी किसी गरीब का हाथ पकड़ के ले गए कि चल आज मैं तुझे अच्छा खाना मैं खिलाऊंगा, आज तुझे मांगना नहीं पड़ेगा? आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने कभी किसी अपनी मजबूर बहन, अपने किसी मजबूर भाई, अपने किसी मजबूर दोस्त, अपने किसी मजबूर पड़ोसी के घर के बाहर जाके अपनी हैसियत के मुताबिक लिफाफे में 500, 1000, 50,000, 1 लाख डाल के चुपके से नीचे से फेंके हो कि मेरे भाई की इज्जत भी बच जाए, इसको पता ना लगे कि किसने इसकी मदद की है? आप नमाज पढ़ते हैं, आपने कभी ऐसा कुछ किया है? आप नमाज पढ़ते हैं ना, रास्ते में कोई पत्थर गिरे होते हैं गाड़ियों से जो लोगों को एक्सीडेंट कर सकते हैं, आपने कभी किसी पत्थर को उठा के साइड पे रखा है? पता लगे ना, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जबकि गैर मुस्लिम कौमें आज भी, आप कोई पंचायत लगा लो, किसी मुसलमान और गैर मुस्लिम का पैसे का झगड़ा हो, तो गैर मुस्लिम आज भी आपके मुंह पे कहेगा कि तू मुसलमान होकर झूठ बोल रहा है। मतलब हमारे बाप दादा ने ऐसी जिंदगी गुजारी, वो आज भी आपको शराब पीता देख के कहेगा कि मुसलमानों में तो शराब पीनी हराम है, तुम क्यों पीते हो? पता तो लगे यार, हम कहां खड़े हैं? ये बहाने बना लिए मौलवियों ने, हमारे लीडरों ने कि जी फलां ने ये कर दिया हमारे खिलाफ, फलां ने। हम खुद क्या कर रहे हैं अपने दीन के साथ? हमने क्या किया अपने मजहब के साथ? बताओ तो सही। ये कड़वी बातें हैं, लेकिन ये होनी चाहिए। मस्जिद के इस्तिंजा खानों में बीड़ियां आके गैर मुस्लिम नहीं पीते। कौन है वो लोग? कुरान पाक के ऊपर मनो मिट्टी चढ़ी हुई है मस्जिदों में। कौन है वो लोग जिन्होंने अपनी मस्जिद में कभी पोछा नहीं मारा, झाड़ू नहीं मारा? कौन है ये? क्या हम अब
रस्में निभाने को रह गए कि बस रस्में निभाएं, 12 रबीउल अव्वल का जलसा करेंगे, ईद बकरीद आएगा, गोश्त खाएंगे, हम रस्मी मुसलमान रह गए। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला रिवायात को कायम करना है। अगर हम उन रिवायात को कायम नहीं कर सके तो कल हौज़ कौसर के जाम पे हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जवाबदेह होना होगा। याद रखो, अगर किसी गैर मुस्लिम ने आपकी वजह से यह कहा कि मुसलमान गलत हैं, आप किसी गैर मुस्लिम के साथ पढ़ते हैं, किसी गैर मुस्लिम के साथ कारोबार करते हैं, किसी गैर मुस्लिम के साथ नौकरी करते हैं, किसी गैर मुस्लिम कोई आपके पास काम करता है, अगर आपकी आचरण की वजह से उसने ये कहा कि मुसलमान बुरे होते हैं, तो कल क़यामत के रोज आप अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम बनेंगे। आपको किसने कहा कि छूट दे रखी है इस्लाम ने? आपको इस्लाम की तस्वीर को कौन खराब कर सकता है हमारे अलावा? इस्लाम की फोटो को देखिए ना, जरा फोटो देखिए इस्लाम की। आप कहेंगे फोटो तो होती नहीं, होती है यार। अपने मोबाइल के कैमरे में अपनी एक सेल्फी खींचो, अगर ये सेल्फी किसी ठग की है तो आप मुसलमानों के और इस्लाम के मुजरिम हैं। अगर ये सेल्फी किसी शराबी की है तब आप इस्लाम के मुजरिम हैं। अगर ये सेल्फी किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह से सुबह शाम देखने के वाले की, तो आप अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम हैं। आप नमाज वो काबिल कबूल नहीं है कि जिसमें बहुत 4 दफा वजू करके और 10,000 आयतें पढ़ी जाए। नमाज वो काबिल कबूल है जो नमाज पढ़ने के आने के बाद किसी गैर की बेटी को देखे तो आंखें झुका ले। अगर वो गैर की बेटी को फिर भी जिना की निगाह से देखता है तो वो अंदर तमाशा करके आए, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करके आया है। जो दीन जिस काम के लिए बना, आज कायनात में इस्लाम नंबर 1 पे इसीलिए कि मुसलमान पूरी कायनात में अपने किरदार में सबसे आला हैं, और हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि अब हम किरदार की बात नहीं करते, हम सिर्फ लिबास की बात करते हैं। अब हम सिर्फ लहजे की बात करते हैं, अब हम तनन्नुम की बात करते हैं, अब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं। लेकिन मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि पूरी इंसानियत के लोग और बिलखुसूस मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। कौन सी? मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि बदगुमानी कुफर है, यानी जब भी सोचे तो, अरे बोले जब भी सोचे तो अच्छा सोचे। तो कुछ लाएंगे तब्दीली इंशाअल्लाह, घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। घर में कहां से शुरू करेंगे? अम्मा से, अब्बा से? घर में अपने आप से शुरू करेंगे। हमारे घर में एक ही बंदा खराब है, वो हम खुद हैं। हमारी अना ने हमें फंसा रखा है, और ये एहसास मुझे बहुत हुआ आपके खित्ते में घूम के। किसी को बरादरी पे फख्र है, किसी को रंग के ऊपर है, किसी को अपनी दौलत के ऊपर है, किसी को इल्म पे है, किसी को मर्तबे पर है, किसी को ओहदे पे है। मेरे रब के नजदीक आला अमाल से बेहतर और कोई चीज नहीं है, और कोई चीज नहीं है आला अमाल से बेहतर। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस्लाम की जो ग्रास रूट पे जो दारोमदार है, उसके ऊपर हर एक मुसलमान की यकसा जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने अंदर तब्दीली लानी, दिल को थोड़ा बड़ा करना है। क्या करना है दिल को? आपने एक कहावत सुनी होगी, आपके इलाके में भी होंगे, पता नहीं मौलाना भी कहते हैं, कभी ये नहीं कहते। पता नहीं यहां भी कोई मौलवी कहता होगा, भी मैं जो भी कहता हूं मुंह पे ही कह देता हूं। कहते हैं मौलवी नहीं तो दुनियादार बहुत कहते हैं कि भाई हम जो भी कहते हैं मुंह पे, इससे बड़ा बेईमान कोई नहीं होता, लिख लो। क्योंकि अगर जो भी कहना होता, मुंह पे कहना होता, तो पहले आपको यही बताता कि मैं फलां के घर गया था, उसकी बेटी को जिना की निगाह से देखा, उसके मुंह पे कहता हूं। ये मुंह पे कहता कि मैंने फलां की 5,000 की ठगी मार रखी है। ये मुंह पे कहता कि मैंने फलां का खेत दबा रखा है। ये मुंह पे कहता कि मैं अपने बाप से बदतमीजी करता हूं। क्योंकि ये अपनी बुराइयों को छुपाता है। वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, दूसरों के ऐब तलाश करता है, फिर उन्हें लोगों को बताता है, तो ये सबसे बड़ा बेईमान है।
अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, रात सुनते जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा, बहैसियत दीन तरक्की करें, खुदा के लिए इस दिल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अगर इसमें ज़ब्त नहीं है, सब्र नहीं है, अगर इसमें अना है, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे सारी जिंदगी। हमारी हैसियत क्या है? हैसियत क्या है हमारी? अगर हम दीन से अलहदा हो जाएं, हमारी हैसियत क्या है पता तो लगे। एक दिन शिखर दोपहर सख्त गर्मी के मौसम में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली करम, सबको भी जल्दी बुलाओ, मस्जिद में बुलाओ। पता नहीं उन्होंने कहा कोई मीटिंग इमरजेंसी आ गई, किसी मुल्क में नए नए मुल्क मुसलमानों को मिल रहे हैं, कोई पंगा पड़ गया होगा। अब ये मेंबर पे खड़े हुए कहने लगे, अल्लाह की हम्द और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के बाद मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो जब कहत पढ़ता था, मेरी अम्मा मुझे अपनी बहन के घर भेज देती थी। हमारा खालू मुझे देख के कहता था, ये भुक्कड़ आ गए, इनके पास खाने को कुछ नहीं। अब ये सारे सहाबा हैरान हैं, ये मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, ये दोपहर को कैसी बातें कर रहा है। अरब में आज भी रवाज है, दोपहर के बाद दुकानें बंद हो जाती, लोग घरों पे होते हैं। फिर कहने लगे, अरे सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, ये मेरे प्यारे पैगंबर के प्यारे सहाबा, मुझे एक दिन मेरे अब्बा ने कहा, उमर ऊंटों को लाइन में लगाओ। मैंने पहला ऊंट खड़ा किया, दूसरा खड़ा किया, जब तीसरा खड़ा किया पहला भाग गया, उसको खड़ा करने आया तीसरा हिल गया, जब चौथा लगाया दूसरा निकल गया। जब ये बात बयान करने लगे, फरमाया मेरे अब्बा ने आके मेरे एक थप्पड़ मारा कि उमर तुझसे 4-5 ऊंट लाइन में नहीं लगते। अब साहबा ने पूछा, इब्न खत्ताब इतनी दोपहर को मीटिंग बुलाई, ये जो तू बातें सुना रहा है हमें पता है? तो रोने लगे। फरमाया मैं जा रहा था ना, किसी ने कहा कि उमर की इतनी हैबत है कि इसका खत चला जाए तो शहर फतेह हो जाते हैं, तो मुझे अपनी औकात याद आ गई कि अल्लाह हम तो रसूलुल्लाह से पहले कुछ भी ना थे, हम तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की आमद से कबल कुछ भी ना थे। हम भी कुछ क्या कब थे जब तक हमारे पास दीन नहीं पहुंचा था। हमारे पास ये जो कुछ है, ये जो भी तुम्हारी बरादरियां, जो भी सरदारियां हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके हैं। दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए, अना को थोड़ा कम कीजिए, एक दूसरे से ज़ब्त का मुजाहिरा कीजिए और गैर मुस्लिम अक़वाम के सामने, गैर मुस्लिम दोस्तों के सामने असलियत में आला इखलाक का मुजाहिरा कीजिए, ताकि इस्लाम के मुतालिक दुनिया को जो शक व शुबहात हो गए उसको हम अपने अमल के साथ दूर कर सकें। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, उससे इजाज़त ले लीजिए लड़कियों से, बस सब लोग बैठ जाइए, अभी दुआ हो। मुझे हेलो जी, नौशा मियां और वकील साहब जरा स्टेज पे आ गए।